नमस्कार दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से एक नई अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिसमें हरियाणा सरकार ने जो HKRN कर्मचारी हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग जो पंजीकरण करवा चुके हैं या फिर जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए हरियाणा सरकार ने एक नया नोटिस जारी किया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हम सबसे पहले आप सभी के सामने दे रहे हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग जो कर्मचारी लगे हुए हैं और जो फ्रेशर रजिस्ट्रेशन को लेकर जो मुख्य सचिव संजीव कौशल जी द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, जिसमें हरियाणा सरकार ने जो कौशल रोजगार निगम के जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके भी हरियाणा सरकार जल्द ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने जा रही है। साथ ही जो रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट लगाने हैं, चाहे वो ITI पास हो, जो अप्रेंटिस हो या फिर जिन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट में ये कुछ दिनों के लिए काम किया हुआ, उनके लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक नई अपडेट जारी की गई है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हम सबसे पहले आप सभी के सामने दे रहे हैं। ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि हम हरियाणा सरकार से संबंधित इंपॉर्टेंट नोटिस की जानकारी और हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित अन्य भर्ती की जानकारी सबसे पहले सटीक रूप से काम हमारे चैनल पर डालते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो फ्रेशर रजिस्ट्रेशन है उसको लेकर सरकार में बड़ा बदलाव किया गया है और उसकी जो हरियाणा सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि जल्दी ही फ्रेशर कैंडिडेटों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगाने का काम करें और उनके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी शुरू करने के अधिकारियों द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। तो नोटिस के माध्यम से आपको हम पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो रजिस्ट्रेशन को लेकर जो मुख्य सचिव द्वारा जो एक बड़ा निर्देश दिया गया है, जो हरियाणा सरकार में जो फ्रेशर रजिस्ट्रेशन है, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, उस पर हरियाणा सरकार में जो संजीव कौशल जी जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने एक बड़ा आदेश दिया है और जो यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं उनको स्पष्ट कर दिया गया है। जो सरकार की हिदायत अनुसार जो 11 अप्रैल को जो बैठक हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो क्वेश्चंस सरकार द्वारा मांगे गए थे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग अब उन निर्देशों को स्पष्ट कर दिया गया है, तो उसकी हम जानकारी पूर्ण रूप से आपको देंगे। साथ ही यहाँ पर जो संजीव कौशल जी द्वारा बताया गया, अगर पद की शुरुआत का वेतन 30,000 रुपये से कम है और इस समय ज़्यादा वेतन ले रहे हैं तो पंजीकरण करना जरूरी। जो यहाँ पर जो अपडेट दी गई है, जो कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग आपको 30,000 रुपये सैलरी भी यहाँ पर निर्धारित कर सकती है, जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग जो मुख्य सचिव संजीव कौशल जी ने बताया कि समय आने पर कौशल रोजगार निगम में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग जो अधिकारियों द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। आप हमारी वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सरकारी जॉब अलर्ट्स चैनल सबसे पहले सटीक खबर आप सभी के सामने लेकर आता रहता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, जो हरियाणा सरकार द्वारा जो चीफ सेक्रेटरी ने जो 14 अप्रैल को जो नोटिस जारी किया है, जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग जो अपडेट जारी की गई है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताते हैं। जिसमें संजीव कौशल जी द्वारा बताया गया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन को लेकर पंजीकरण करा जाना है, इसके लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल जी ने वीरवार को निर्देश दिए हैं कि कुछ विभागों को पंजीकरण बारे में संशय था और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और 2 के तहत लगे जो कर्मचारी थे उनके वेतन को लेकर कौशल रोजगार निगम के रेट ज़्यादा थे, उसके पंजीकरण के बारे में जो उनके अंदर मंशा थी। कुछ विभाग द्वारा मुख्य सचिव कार्यालय के लिए मार्गदर्शन के अनुसार उन सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, बोर्ड निगमों व प्रबंधों, मुख्य व मंडलों, जिला उपायुक्तों, उपमंडलों, अधिकारियों, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, स्पष्ट आदि को निर्देश दिए गए हैं कि जो एक्सपीरियंस के कैंडिडेट थे जिनके यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं कि संजीव कौशल जी ने 11 अप्रैल को जो बैठक की थी उसमें बताया गया था कि यहाँ पर जो उनकी सैलरी के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। साथ ही यहाँ पर उनकी जो हर क्वेश्चन है उनको स्पष्ट किया गया है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि रिटायरमेंट के बाद पुनः कर्मचारियों को पंजीकरण के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा या नहीं। तो संजीव कौशल जी द्वारा जो यहाँ पर बताया गया है कि जो रिटायरमेंट के बाद पुनः व्यक्ति मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से समय समय पर निर्देश जारी कर रहे होंगे। ऐसे ही उन कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो रजिस्ट्रेशन उनको शामिल नहीं किया जाएगा। तो सरकार ने बताया कि जो रिटायरमेंट कैंडिडेट है उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि किसी दफ्तर में पार्ट टाइम जॉब पर लगाए कर्मचारियों का पंजीकरण होगा। तो उन्होंने बताया कि एक दफ्तर में एक ही
दायरे में जो 6 घंटे से कम समय के लिए पार्ट टाइम पर लगाए गए कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग बाहर रखा जाएगा। तो उन्होंने बताया कि जो 6 घंटे से भी कम एक दिन के कार्य किया हुआ है तो उसको कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो कुछ समय में जो फसलों के दौरान जो इमरजेंसी के कारण जो खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जो सुरक्षा कर्मचारियों को लगाया गया था, क्या उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाएगा? तो इसमें मुख्य सचिव द्वारा बताया गया है कि जी हाँ, उन सभी को एक सीमित अवधि के लिए लगाया जाएगा, क्योंकि उनको पूरे दिन की सेवा के लिए उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से मैन पावर के अकॉर्डिंग रखा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि हार्टोन के माध्यम से जो नियुक्ति आईटी लोगों का जो पोर्टल पर पंजीकरण करना है या नहीं। तो उन्होंने बताया कि जो हार्टोन के आधार पर जो आईटीआई पास है जो व्यक्ति जिनके पास हरियाणा कौशल रोजगार निगम के दायरे में आता है, तो उन्हें हार्टोन के जरिए जो लगे आईटी व्यक्तियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो पंजीकरण पर उस पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही यहाँ पर जो अगर किसी व्यक्ति को कंटेंट बेस पर रखा जाता है या डेली बेसिस पर रखा जाता है तो उनकी सेवा प्रदेश की तरफ से जो आधिकारिक सूची रूल्स रेगुलेशन व रेगुलेट होती है तो पंजीकरण करना होगा या नहीं। तो इसमें मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि अधिकारियों द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर जो कंट्रोल वेस और व्यक्ति की जिन निजी सेवाओं के आधार पर जो सरकार की तरफ से रूल रेगुलेशन बाईलॉज से जो संचालित रेगुलेट होती है उनकी सेवा लागू रूल्स रेगुलेशन के बायोलॉजी के मुताबिक जारी रहेगी। उसी के अकॉर्डिंग उसका कौशल रोजगार निगम पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। साथ ही हरियाणा सरकार द्वारा जो सैलरी को लेकर बताया गया है कि 30,000 रुपये से ज़्यादा वेतन वालों का पंजीकरण होगा या नहीं। तो यहाँ पर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया है जी, जहाँ एक जॉब रोल का पहली एंट्री का न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये भत्ते का सालाना बढ़ोतरी छोड़कर के बराबर यहाँ पर जो निर्धारित किया गया कम से कम उनके पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। उदाहरण के तौर पर हार्टोन के माध्यम से लगे एक प्रोग्रामर की पहली एंट्री का वेतन 25,200 रुपये मासिक होता है, मगर एक व्यक्ति 35,000 के अकॉर्डिंग मासिक प्राप्त कर सकता है। प्रोग्रामिंग का नाम निगम के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि उसके जॉब रोल की शुरुआत वेतन इस जॉब के आधार पर 30,000 रुपये मासिक कम है, मगर जॉब रोल्स के निगम वेट और उनकी सूची के आधार पर जो पोर्टल पर उसकी जानकारी यहाँ पर पुनः गठित की जाएगी। तो मुख्य सचिव जी ने बताया जो यहाँ पर जो स्पष्ट किया गया है कि जो मुख्य सचिव के अकॉर्डिंग जो पर्सन आए थे जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने बताया कि जो कैंडिडेट रिटायरमेंट है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग उन कैंडिडेटों को भी लगाया जा सकता है जिन्होंने गवर्नमेंट विभाग में 6 घंटे से ज़्यादा कार्य किया हुआ है। तो 6 घंटे के अकॉर्डिंग जो कम कार्य है उनको यहाँ पर लगाने का काम नहीं किया गया है। लेकिन जो बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल के आ रही है, इसमें बताया गया है कि कौशल रोजगार निगम की जो आने वाले समय में 30,000 रुपये से जो कम सैलरी है उसको भी हरियाणा सरकार द्वारा बढ़ोतरी की जा सकती है, और जिनकी 30,000 से कम सैलरी है वो पंजीकरण करवाना उनका भी बहुत ज़रूरी है। तो कौशल रोजगार निगम की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो सबसे पहले हम आप सभी के सामने दे रहे हैं। ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि हम हरियाणा सरकार से संबंधित इंपॉर्टेंट नोटिस की जानकारी और हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित पल पल की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले स्टिक रूप से आप सभी के सामने पहुँचाते हैं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।